ये सिंपल एनालिसिस बाय प्रदीप। पिछले 4-5 दिनों से आप देख रहे होंगे कि बहुत ही हलचल सी चल रही है। वो दिल्ली में भी है और दिल्ली के अलावा हिंदुस्तान के और शहरों में भी है। और वो शहर कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, उसमें एक पर्टिकुलर जनरेशन है, इसे जैन जी बोला जा रहा है। वो जैन जी इतना उत्साहित हुआ है जितना पहले कभी नहीं हुआ है इंडिया में। तो उससे पहले नेपाल, श्रीलंका एंड बांग्लादेश इसके उदाहरण हैं। तो ये जो जैन जी का जो स्वरूप है, जैन जी को बदलने की जो कोशिश की गई है, या जैन जी को यूज करके किसी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम पे सीधा प्रहार करना, एक इंटरनेशनल साजिश मान के चल सकते हैं हम। क्योंकि यही बांग्लादेश में हुआ कि वहाँ की जो छोटे छोटे मुद्दे थे, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थी स्टूडेंट्स की या फिर पब्लिक की, उनको एक आधार दिया गया। उस आधार को लेके फिर इस जैन जी को उकसाया गया कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ या पब्लिक के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ जाएं, लेकिन उनका प्रोटेस्ट आगे बढ़ना चाहिए। और इस प्रोटेस्ट में ज़्यादातर ऐसा हुआ है, ज़्यादातर तीनों देशों में जो भी जैन जी की जो कारस्तानी कहेंगे आप या जैन जी का एक्टिविटी कहेंगे, वो शक के दायरे में आई हैं। वो इसलिए आई हैं कि इन्होंने किसी भी खूबसूरत चीज़ को पहले बिगाड़ा, बिगाड़ने के बाद उससे बनाने की कोशिश की, और कोशिश नहीं की, वो अपनी छवि सुधारने की कोशिश की। जैसे कि किसी चीज़ को तोड़ना, तोड़ के फिर उसको जोड़ के दिखाना कि देखो हम तो जोड़ भी रहे हैं। तो ये बेचारेपन का एहसास दिलाना पब्लिक को, और पब्लिक को ये दिखाना कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा हो सकता है उनकी नज़रों में सब अच्छा ही होता है, जो कोई भी काम करता है वो अच्छा ही होता है। अभी इंडिया में क्यों कंसर्न नहीं आया जैन जी का? और जैन जी कंसर्न इसलिए आ गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किस कॉन्टेस्ट में अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच कहा, ये अलग विषय है, इसमें अलग चर्चा की जाएगी। लेकिन अब ये लग रहा है कि उस कॉकरोच वर्ड ने ऐसा कुछ क्या कर दिया कि एक मिस्टर अभिजीत दीप के जी हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे एक अपलेन छोड़ दी कि उन्होंने एक लेख लिख दिया उसके ऊपर कि ऑल दी जीएनजी अनएम्प्लॉयड यूथ्स केम टुगेदर। तो ये जो केम टुगेदर वाला सीन तो ठीक था, आना चाहिए, सबको प्रोटेस्ट करना चाहिए, कोई चीज़ गलत हुई है, उनके खिलाफ हुई है। तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कॉकरोच कहा था एम्प्लॉयड को, उस कॉकरोच बर्ड ने ऐसा कुछ कर लिया कि अभिजीत दीप के जो हैं वो रातों रात एक स्टार बन गए। और उनकी जो स्टेटस है, उनका स्टेटस को ऐसा लोगों ने माना, जैन जी ने बिल्कुल आंख बंद करके उन पर विश्वास कर लिया। विश्वास करके सीधे उनके कहे पे, उनके विचारों पे एकदम अपने आप को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने अपना जो दिमाग होना चाहिए, जो एक यूथ में चाहिए, उसका अपना कैपेबिलिटी चाहिए, अपने थिंकिंग प्रोसेस उसका अपना होना चाहिए, वो सब किनारे रख दिया। और अभिजीत दीपके की कहानियों पे, कहानी की नहीं, उनके उनके अपने थॉट है, वो भी अच्छा सोच रहे हो सकता है, उन थॉट्स के ऊपर जाके अपने आप को नतमस्तक किया और उनके साथ में हो लिए। और एक नया पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए, जैसे कि कुछ दिन पहले हमने देखा होगा कि आप पार्टी ने किया था। आप पार्टी में जो भी, वो अलग ही विषय मान के चलिए, वही सेम प्रोसेस में ये लगा कि एकदम बहुत ही शॉर्टकट रास्ता इन्हें मिल गया कि इस रास्ते से हम जाके आगे बढ़ सकते हैं और तुरंत ही फेमस हो सकते हैं, फेमस हो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, जिसमें हमारी वैल्यू हो जाएगी और इसमें हम कुछ करके दिखाएंगे तो हमें रातों रात हीरो बन जाएंगे। चलो ठीक है, ये होना चाहिए, किसी एस्पिरेशन को मना नहीं कर सकते, कर सकते हैं। लेकिन दीप के जी का कारण ये है कि मैं तो मुझे, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो जैन जी वाले जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फिर अनएम्प्लॉयड हैं, उनके साथ में जो जुड़े हैं, और दिल्ली में उन्होंने बहुत बड़ी रैली करी है, उस रैली में जो कुछ भी हुआ है उस हम सब ने देखा है। उस रैली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जिससे कि ऐसा लगता हो कि भाई ये कोई पॉलिटिकल सब्स्टिट्यूट बनने जा रहे हैं अपने इंडिया को। हिंदुस्तान में ऐसा कुछ लगता नहीं है कि क्या ऐसी अनस्टेबिलिटी चल रही है। हिंदुस्तान मतलब बिल्कुल निरंकुश हो गया, निरंकुश राजा जैसा बिहेव कर रहा है, जैसा कि हमने बांग्लादेश में, नेपाल में और श्रीलंका में देखा था। ऐसा कुछ है नहीं। फिर भी
और अब इनके जो जो माइंडसेट है उस माइंडसेट को सोचने की कोशिश की जाए कि ये माइंडसेट कहाँ से आ रहा है। आपको पता होगा कि गार्जियन अमेरिका का जो प्रिंट मीडिया है, तो बाद में ये सोचा जा रहा है कि हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम हिंदुस्तान की जो पब्लिक है ना, हिंदुस्तान की जो पब्लिक को अपने साथ में करेंगे, और वो पब्लिक का साथ मिलते ही हम पूरे गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, उसको हम चेंज कर देंगे, मतलब उसको रिप्लेस करेंगे और हम अपना खुद एक नया पॉलिटिकल एजेंडा चलाएंगे और उसके हिसाब से हम देश को चलाएंगे। इसमें आप देखें कि सब कुछ बिल्कुल वैसे ही जा रहा है जैसा कि इससे पहले बांग्लादेश में गया है, और वह उसके बाद में फिर श्रीलंका में गया है, उसके बाद में नेपाल में गया है। बिल्कुल सेम पैटर्न पे चल रहा है। और हमारे जो जैन जी जो जनरेशन है हमारी, जो भी है, जो एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, और वो इस चीज को लेके काफी उत्साहित हो रही है, तो उत्साहित होने का कोई बहुत बड़ा रीजन तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उनका सोच है। तो उन्होंने एक पार्टी सी बना ली है, कॉकरोच जनता पार्टी। तो कॉकरोच जनता पार्टी का मतलब ये है कि आ, हम कोई भी काम करते हैं ना, तो ऐसा तो जरूर सोचते ही है कि भाई थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो कॉकरोच एक जो नाम है ना, कोई बहुत श्रद्धा का वाला नाम तो है नहीं, जिसमें बड़ी श्रद्धा आती हो कि भाई कॉकरोच है भाई। तो कॉकरोच को जब हम छूना पसंद नहीं करते, हम देखना पसंद नहीं करते, तो आप अपना वो नाम रख के कैसे चाहते हैं कि हम पब्लिक हमारे साथ आ जाएगी और हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े या खुशी कहें या हम अपना उस पर रुदन करें कि 22 मिलियन फॉलोअर्स हो गए इस पार्टी के, और वो सारे मतलब 90% ऑफ देम दे आर द जैनजी। They are just thinking that Abhijit Deepke is the leader. He can replace the Modi. He can replace the chief Corporate Janata Party may replace the BJP government or the elected government. It may be the Congress also in future if it will possible. But मेरा इस मानना है, मैं कहूँगा, मुझे ऐसा लगा कि हम कुछ भी करें, कुछ करने से पहले थोड़ा ये तो जरूर सोचें कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो डायरेक्शन सही भी है कि नहीं है। हमें हमारे पेरेंट्स, हमारे जो संस्कार, हमारी पढ़ाई लिखाई, जो धार्मिक संस्थान है हमारे, वो जिन्होंने हमें जो कुछ भी सिखाया, हम जो किसी भी धर्म को मानते हैं वहाँ पे सब जैसा भी सिखाया गया है, उसकी जो टीचिंग्स है, उसकी लर्निंग्स जो भी है, उन लर्निंग्स के हिसाब से जो भी हम काम करें, वो ऐसा काम तो जरूर होना चाहिए कि जो किसी दूसरे को कष्ट ना दे, किसी दूसरे को दुख ना दे। और इस जैन वाले सिनेरियो में केवल एक एक पिकनिक पार्टी टाइप का एक सोच देखने को मिला है, जो 6 तारीख को दिल्ली में हुआ। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वहाँ पे और वो जिम्मेदारी से काम करने वाले हैं। केवल एक हुजूम चला, एक हुजूम चलते चलते एक ऐसा लगा कि सब अब पार्टी करने आए, सब मस्ती करने आए, और वो मस्ती उनको, उनके जो फीमेल्स थे, उनके जेंट जो मेल्स थे, उन सबको ऐसा लगा है कि हम तो केवल यहाँ पे मजा करने आए हैं, वो मजा करेंगे। तो वैसा ही लगा, कोई सीरियस नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इस तरह के थॉट्स को हमारे जो जनरेशन है ना, उसको थोड़ा पहले थिंक टू पॉन्डर, ये बहुत जरूरी है। आप सोचिए, ऐसा आंख बंद करके किसी इंडिविजुअल के ऊपर भरोसा मत करिए। और मुझे लगता है कि अब इस तरह से भरोसा करेंगे तो आपको कोई बहुत बड़ी फायदा या बहुत, तो आपका करियर एनहांसमेंट नहीं हो सकता, आपको कोई नुकसान ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर बताएंगे आगे की चीज़ें। थैंक यू, थैंक यू सो मच।